बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं। लगभग 15 दिन बीत चुके हैं इसको। आपको बता दें कि उपचुनाव के पहले सभी राजनीतिक पार्टियां खूब गरजी और बरसी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। पर सवाल यह है कि अब कोई सुगबुगाहट क्यों नहीं है? कहां गए वो नेता जो जनता की बात करते हैं, जो सरकार को आईना दिखाते थे? सवाल ये कि उपचुनाव खत्म होते और इनके परिणाम के आते ही ये सारे युवा नेता गायब कहां हो जाते हैं। ना तो इनके वादे वक्त पर पूरे होते हैं, ना ही जनता के मुश्किलों के वक्त में ये उनके बीच में होते हैं। आपको बता दें कि उनकी परेशानी को सुनने के लिए यहाँ पर विपक्ष का कोई भी नेता मौजूद नहीं होता। ऐसे में सवाल ये है कि वो नेता जो सिर्फ चुनाव के वक्त बिहार में होते हैं, उनको जीत मिले भी तो कैसे? हम बात कर रहे हैं उन युवा चेहरों की जो चुनाव के पहले खूब चमके थे, चुनौतियों का ढेर लगाकर सरकार को घेरने का काम भी किया था, पर परिणाम आने के बाद कहां लापता हो गए, कोई खबर ही नहीं। हालांकि ये तीनों युवा नेता आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आएंगे। ये नेता चाहते तो हैं बिहार पर राज करना, पर बिहार में रहते नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं तीनों युवा नेता तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान की। आखिर ये है कहां और ये क्या अब भी इतने ही एक्टिव है जितना चुनाव के वक्त थे? इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए बात करेंगे सबसे पहले इन नेताओं के चुनावी मुद्दे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजद दल के नेता हैं और बिहार में राजद विपक्ष की भूमिका में सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी, वादे भी बहुत बड़े हैं। 10 लाख नौकरी युवाओं को देने का वादा, उसमें भी 5 लाख सरकारी नौकरी, रोजगार के साथ ही बिहार का विकास का वादा किया था। हालांकि सिर्फ ये वादे उपचुनाव के नहीं, बल्कि बिहार विधानसभा में भी कुछ इसी तरह के वादे इनके द्वारा किए गए थे। और तो और 15 नवंबर को महारैला करने का ऐलान भी ये कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन दिनों ये नेता है कहां? तो आपको बता दें कि इन दिनों ये दिल्ली में है और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। अक्सर चुनाव के पहले ये बिहार आते हैं और चुनाव के बाद फिर चले जाते हैं, जबकि ये विपक्ष की भूमिका में है। अब बात बिहार के उस युवा चेहरा की जो हमेशा ही सीएम नीतीश कुमार को निशाना पर लेते हैं। बात कर रहे हैं हम चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान फिलहाल तो बिहार में हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और बिहार में हुई जहरीली शराब से हुई मौतों का जायजा लेने आज वो गोपालगंज भी गए हैं। पर सवाल यह है कि चुनाव खत्म होते ही ये नेता दिल्ली क्यों चले जाते हैं? जब बिहार की राजनीतिक में अपने आप को एक बेहतर नेता के रूप में साबित करना है, अपने पिता के राजनीतिक सफर को आगे एक सही दिशा में नई ऊर्जा के साथ लेकर बढ़ना है, तो सिर्फ इन युवा चेहरों को उन आदर्शों पर बात नहीं करना होगा, बल्कि जमीनी काम भी करना होगा। उपचुनाव में चिराग पासवान का मुद्दा भी बिहार के युवाओं को लेकर था, यानी कि रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और बढ़ती महंगाई। कुल मिलाकर मुद्दा हर दल का यही रहा, क्योंकि अभी बिहार के लोगों की जरूरत भी यही है। कम से कम चिराग पासवान बिहार आते जाते तो हैं। वहीं तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं, पर कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार तो चुनाव के तुरंत बाद ही गुम हो गए हैं। न ही वो विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। वो फिलहाल कहां हैं, इसका अता पता नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव के वक्त जनता को ये नेता दाना डालते हैं और चुनाव खत्म होते ये बाहर का रास्ता पकड़ लेते हैं? ऐसे में ये नेता कैसे बिहार के असली और जमीनी चुनौतियों को समझ पाएंगे? कैसे अपने पिता या पार्टी के द्वारा मिले विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे और बिहार की राजनीति में कैसे ये लंबे रेस का घोड़ा साबित हो पाएंगे? अब बात यह कि बिहार में बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, इस पर राजनीतिक करने के बजाय एकजुट होकर काम हो, ताकि बिहार के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर हाल में एम्प्लॉयमेंट पर आए रिपोर्ट की बात करें तो हम आपको बता दें कि आप जब इस रिपोर्ट की सच्चाई को जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है। ऐसा हम नहीं बल्कि सामने आए आंकड़े कह रहे हैं, और बीते दिनों बिहार में छात्रों के द्वारा जो आंदोलनें हुई हैं, ये इसके गवाह भी रहे हैं। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2021 को अनएम्प्लॉयमेंट पर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में बेरोजगारी का आंकड़ा दिया गया है। बिहार 13.9 यानी कि 14% लोग यहाँ बेरोजगार हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ चुनावी मुद्दे बनकर रह जाएंगे ये महत्वपूर्ण विषय, या सच में इस पर काम किया जाएगा? चाहे बात शराबबंदी की हो, बिहार में बढ़ते क्राइम की हो, लचर शिक्षा व्यवस्था की हो, इन सभी मुद्दों पर कब तक बिहार की जनता को, बिहार के युवा को कब तक ठगा जाएगा?
आपको क्या लगता है? आप भी इन मुद्दों पर अपनी राय दें। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।